हेलो एवरीवन, दिस इज अंगद आर्यन और आप देख रहे हैं चैरिटी पीसीएस। भाई लोग, पिछले एक हफ्ते से लगातार मैं वीडियो भी नहीं डाल रहा हूं क्योंकि व्यस्तता थोड़ा अपने काम में, और लेकिन कॉल मैसेज कहीं भी हैं, लोग कॉल कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं और पूछने का यही बस एक ही मोटिव है, 13 दिसंबर को पेपर होगा कि नहीं होगा, 13 दिसंबर को पेपर होगा कि नहीं होगा, फॉर्म रीओपन होगा कि नहीं होगा। भाई लोग, ये ऐसे यक्ष प्रश्न है ना, ये ऐसे यक्ष प्रश्न हैं जो बीपीएससी आयोग के अंदर बैठे हुए मुश्किल से एक या दो लोगों को जानकारी होगी, और सिस्टम में बैठे बहुतेरों को नहीं जानकारी है। अगर ये बाहर लोग वीडियो बना रहे हैं ना, तो केवल हवाबाजी कर रहे हैं, किसी को कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि क्लर्क लेवल तक और ये सब जानकारी नहीं जाती है। अगर जो निर्णय लेना होता है बीपीएससी के अधिकारियों की कोर कमेटी के द्वारा, वो दो चार ही लोग होते हैं और वो ऐसे सबके साथ शेयर नहीं करते हैं। और सिस्टम इतना स्ट्रांग होता है, वो संवैधानिक निकाय है कि बाहर ऐसे बातें नहीं निकलती हैं। ऐसे अपने सोर्सों की बातों पे हवाबाजी कर देना अलग बात होता है, लेकिन सच यही है कि ये ऐसे यक्ष प्रश्न है जिनका जवाब दो चार लोगों के पास है, अन्य किसी के पास नहीं है। पब्लिक डोमेन में जो चीज़ें चल रही हैं वो ये है कि फॉर्म रीओपन के लिए लोग कोर्ट गए थे, कोर्ट ने इन लोगों को नकार दिया कि फॉर्म रीओपन नहीं हो पाएगा, क्योंकि आयोग ने आपको जितना समय दिया था वो इनफ था। अब ये लोग सीएम से मिलने का प्रयास किए तो सीएम ने भी कुछ ऐसा ही गोलमोल जवाब दे करके और नया टास्क दे करके काम निकाल लिया है। तो ये बात तो रह गई रीओपन की कि होगा कि नहीं होगा। और तीसरा, आयोग के अंदर क्या है, तो आयोग के अंदर अभी कुछ इंटरव्यूज चल रहे हैं जिसमें पूरा सिस्टम पूरी तरह से डिवोटेड है, और पूरा सिस्टम जब डिवोटेड है तो वो बाहर जाकर के अभी कुछ कर नहीं सकता, कर नहीं रहा है। और कुछ ऐसे सेक्शंस हैं जहाँ पे कुछ काम चल रहे हैं 13 दिसंबर के लिए, लेकिन अभी वहाँ पे भी कुछ इस तरह से काम चल रहा है कि वो सिक्योर नहीं किया जा सकता, पहला नंबर। और दूसरा नंबर ये है कि जो कुछ भी आप लोगों के लिए आना है वो अगले, आज 22 हो गया ना, 3-4 दिन 5 दिन के अंदर, हफ्ते भर के अंदर आपके सामने आ जाएगा। अगर 13 दिसंबर को पेपर नहीं लेना होगा तो भी सामने आ जाएगा, अगर नॉर्मलाइजेशन लगाना होगा तो भी सामने आ जाएगा, अगर आपको कुछ एक डेट एक्सटेंड करना होगा तो भी सामने आ जाएगा। और एक बात और ध्यान रख लीजिए, डेट उसी शर्त पे बढ़ेगी, लंबा ना हो सके जनवरी मिड तक, जब इन लोगों को नॉर्मलाइजेशन इम्प्लीमेंट करना होगा। ठीक है, तो आप दिमाग में बना लो कि आप डेट बढ़वाओगे तो नॉर्मलाइजेशन के साथ बढ़ सकता है। तो पहला नंबर ये है। दूसरा नंबर ये है कि जो डेट तैयारी के लिए चल रही है वो लोग चल रही है, लोग सीरियस हो चुके हैं और सीरियसनेस के साथ पढ़ रहे हैं। तो आप लोगों से भी आग्रह है कि इंटरटेन करने के लिए यूट्यूब पे आइए और वीडियोस देख के हल्के होके दिमाग को, और फिर जाके पढ़ाई करिए। पेपर आज हो, एक हफ्ते बाद हो, 10 दिन बाद हो, पेपर तो होना ही है ना भाई। 10 दिन 15 दिन बहुत होगा तो एक हफ्ते का समय मिलेगा, लेकिन पेपर तो होना ही है ना। अब लिख लीजिए कि 99% चांस है पेपर 10-13 दिसंबर से आगे नहीं बढ़ने जा रहा है। समझ में आ रहा? जो लोग भी हवाबाजी कर रहे हैं बस हवाबाजी कर रहे हैं, किसी को कोई जानकारी नहीं है। ठीक है, लाइक शेयर सब्सक्राइब के लिए, व्यूज के लिए लोग नौटंकी कर रहे हैं, अलग बात है, लेकिन सच यही है कि 13 दिसंबर को पेपर होने जा रहा है। और पढ़ लीजिए, अब समय नहीं है, फालतूगिरी कम करिए, हमको भी फ़ोन कम करो भाई। मैं नंबर दे के पछता रहा हूँ भाई, रिक्वेस्ट है। बहुत ज़्यादा कॉल करने से हम भी डिस्टर्ब हो रहे हैं। हम आयोग के अध्यक्ष थोड़े हैं कि हम बता देंगे कि पेपर, कुछ लोग कह रहे हैं फॉर्म रीओपन करो। भाई कैसे फॉर्म रीओपन हम करवा दें यार? आप हाई कोर्ट में गए, वो नहीं करवा पाया, हम कैसे करा दें? ठीक है, तो ये सब मतलब मूर्खता है। आप सिविल सर्विसेज के स्टूडेंट हैं, एस्पिरेंट हैं, तो कुछ अपनी मेंटल डिग्निटी दिखाओ भाई। तो वो भी कुछ आप मेंटेन रहो, डेकोरम अपना मेंटेन रखो। ठीक है, तो मेरी आप लोगों से आग्रह है कि पढ़ाई करिए और अपना 99.9% फोकस जो है आप अपने क्वेश्चंस में, अपने डीप डिकिंग में, पीवाईक्यू में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, आप टॉपिक छांट के पढ़ने में। टॉपिक के बहुत सारे वीडियोस हम बना चुके हैं, उनको देखिए। करंट अफेयर्स के जो वीडियो बना चुके हैं उनको देखिए, और इन सब चीज़ों में सकारात्मक जगहों पे अपने दिमाग को लगाइए। ठीक है, और ये अगर नॉर्मलाइजेशन करेगी तो भयंकर हम लोग आंदोलन करेंगे महाराज, ऐसे थोड़े छोड़ने वाले हैं। देख रहे हैं यूपी में क्या हुआ। तो आप लोग निश्चिंत होकर के पढ़िए और टेंशन मत लीजिए किसी भी प्रकार का। मतलब देख रहा हूँ फर्जी आप लोग परेशान हो जाते हो, गुरुजी ये होगा तो नॉर्मलाइजेशन लग जाएगा तो ज़िंदगी, भाई क्यों ज़िंदगी समाप्त हो जाएगी यार नॉर्मलाइजेशन लगेगा तो? और क्यों ही लगेगा नॉर्मलाइजेशन? इतना मतलब निर्दयी नहीं है लोग, समझ में आ रहा है ना? तो नहीं होने जा रहा कुछ भी, अगर होगा तो लड़ा जाएगा।
ठीक है। तो दिमाग को शांत रखिए, कॉन्सेंट्रेटेड रखिए और पढ़ाई करिए, सिर्फ पढ़ाई करिए मेरे भाई, सिर्फ पढ़ाई करिए। मैं आपको मोटिवेशन के लिए बता दूं कि सीट बहुत ज़्यादा है, मेंस 25,000 अप्रॉक्स लोग लिखेंगे। तो अगर आप थोड़ा सा मेहनत अभी 15-20 दिन भी कर देते हो ना तो भी पीटी हो जाएगा, क्योंकि इतने सब लोग का वही हाल होता है। यूपी में भी 19 को पेपर है, तो कुछ लोग उधर भी मेंटली डिवोटेड हैं। तो भाई केवल पढ़ो, नौटंकी न करो, फालतूगिरी न करो, केवल पढ़ो, पीटी हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और करंट अफेयर्स, बायोलॉजी वगैरह भी थोड़ा बहुत पढ़ के बिहार स्पेशल भी चले जाओगे तो पीटी हो जाएगा, जो कि 20 दिन में आराम से किया जा सकता है। तो फोकस करो पढ़ाई पे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।